Hello students, today's question is how many sperms are formed from a secondary spermatocyte। क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं वो हमें बताना है फ्रॉम दी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्पर्म कैसे बनते हैं और स्पर्म के बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो लेट्स रिवाइज दिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा मेल जर्म सेल से, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स हैं वो पहले अपना नंबर बढ़ाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की हेल्प से ये अपना नंबर बढ़ाएंगे और फॉर्म करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस 1 होगा और बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन और बनेगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड फर्दर मैच्योर होंगे टू फॉर्म स्पर्म। सो ये थी स्पर्मेटोजेनेसिस, ये फ्लो चार्ट था। अब हम डायग्राम से अगर समझें तो एक स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपने नंबर्स बढ़ाएगा पहले। तो अगर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को देखें तो फिर ये इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन 2 होगा और वो भी डिवाइड होंगे टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड्स, और ये मैच्योर होंगे टू फॉर्म मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। सो अगर हम इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें 46 नंबर होंगे, और ये माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी ये भी डिप्लॉइड सेल रहेगा, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मियोटिक डिवीजन में वो 2 सेल में डिवाइड होता है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा, मतलब जो सेल है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, मतलब 23 ही रहेंगे, और स्पर्म के क्रोमोसोम नंबर भी 23 ही रहेंगे, मतलब जो गैमेट बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। सो ये था फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, डायग्रामेटिक चार्ट, एंड देन हमने देखा क्रोमोसोम। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पूछा था कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये, तो इस एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें मिले हैं 2 स्पर्म, ये 2 स्पर्म हमें मिले हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 4 जो कि गलत है, बी 8 ये भी गलत हो जाएगा, सी 2। सो हमें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म मिले हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 1 ये भी इनकरेक्ट है। सो 2 sperms are formed from a secondary spermatocyte. So option C is the correct answer for this question. I hope आपको समझ आया होगा। Thank you.